हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर इन सीरीज को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, सीरीज में अगर हमें कैपेसिटर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो एक मान लेते हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है। तो इस तरह से एक हमने कैपेसिटर लिया और हमें क्या करना है, सीरीज में लेने हैं कैपेसिटर्स को। तो एक के बाद दूसरे को हम अटैच करते जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, मतलब पहले वाले कैपेसिटर का जो सेकेंड टर्मिनल होगा दूसरे वाले कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास और भी बहुत सारे हो, तीसरा कैपेसिटर जैसे कि हम लेते हैं, तो दूसरे का सेकेंड वाला टर्मिनल तीसरे के फर्स्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ रहेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो ठीक है, यहां पे देखिए, हमने इस प्लेट का चार्ज है प्लस क्यू और इस प्लेट का चार्ज है माइनस क्यू। इस प्लेट के चार्ज को हमने प्लस क्यू लिया है, इस प्लेट के चार्ज को हमने माइनस क्यू लिया है। यहाँ पे ये वाला प्लेट का प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, अब देखते हैं, इन सभी जैसे कि सारे कनेक्टेड है, तो सबको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। कुछ इस तरह से जोड़ा हुआ है। अब देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, दो से ज्यादा अगर कैपेसिटर को हम सीरीज में ऐड करें, सीरीज में जोड़ते जाए, तो क्या होगा, सारे जो कैपेसिटर होंगे उसके चार्जेस तो सेम होंगे, यानी कि चार्ज क्या होगा, Q सेम होगा। और यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब इस पहले वाले कैपेसिटर का अगर हम देखें, पोटेंशियल यहां से यहां तक अगर हम ले ले, इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं। यहां से यहां तक का पोटेंशियल को हमने V2 ले लिया है और यहां से यहां तक के पोटेंशियल को हमने V3 ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से तो पोटेंशियल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि V का जो वैल्यू होगा वो होगा डिफरेंट। ठीक है, तो अब देखिए, इन सभी को अगर एक कैपेसिटर में हम चेंज कर ले, एक कैपेसिटर में अगर सबको हम बदले, तो कुछ इस तरह से, तो इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, लेकिन कैपेसिटर का जो ये सारे हमने पोटेंशियल लिए थे, तो ये सारे पोटेंशियल का बैटरी जो लगाया था हमने, तो उसका पोटेंशियल जितना था इसमें, तो सभी का यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल का हम ले लेते हैं एक बैटरी। और ये सारे जो कैपेसिटर है सबको कन्वर्ट करके हमने एक कैपेसिटर में बदल लिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंट 5 मान लेते हैं, सभी के 5 थे, यहाँ पे 5 थे और यहाँ पे भी 5 थे, तो ये वाला थर्ड वाला कितने का आ जाएगा, 15 का हम लोग ले लेंगे, 15 के ले लेंगे हम लोग। तो इस तरह से, तो देखिए, हम लोग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के डिफिनेशन से क्या जानते हैं, C इक्वल टू Q बाई V, ये जानते हैं। तो अब इस कैपेसिटर का अगर हमें कैपेसिटेंस लेना हो, तो यहाँ पे पहले वाले कैपेसिटर को हम लोग C1, सेकेंड वाले को C2 और थर्ड वाले को C3 ले लिया है। तो पहले वाले का अगर हम लेंगे कैपेसिटेंस कैपेसिटर का, तो C1 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, Q। चार्ज तो सभी के सेम है और पोटेंशियल इसका क्या है, V1 है। उसी तरह से C2 अगर हम ले सेकेंड वाले का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो क्या आ जाएगा अपने पास, Q बाई V2। इस तरह से थर्ड वाले का भी हमारे पास आ जाएगा Q बाई V3, क्योंकि पोटेंशियल हर एक का अलग अलग है अपने पास। ये पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का अलग अलग है। और सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सभी पोटेंशियल को अगर हम आप सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो क्या होगा, सभी के पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे एक पोटेंशियल है V, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल आ जाएगा, इस तरह से कुछ। तो यहां से अगर हम ले, तो V1 क्या आ जाएगा अपना, V1 इक्वल टू Q बाई C1, V2 क्या आ जाएगा,
Q बाई C2 और V3 आ जाएगा अपना Q बाई C3। सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये वाला जो था, ये वाला कैपेसिटर को हमने C मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि और इसका पोटेंशियल क्या है, V है। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू Q बाई C। चार्ज तो सेम ही है, ठीक है। अब सारे वैल्यू को पुट करते हैं। Q बाई C इक्वल टू V1 का वैल्यू आ गया है Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, इस तरह से। तो अब देखिए Q बाई C हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से Q रह जाएगा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से। Q अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सीरीज में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें तो उसके जो ऐड करेंगे अगर हम सबको, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए 1/C है, यहाँ पे 1/C1 है, तो सभी के रेसिप्रोकल को अगर ऐड कर दें हम, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह का आ जाएगा सीरीज में अगर हम कंबाइन करें। अगर हमारे पास और भी बहुत सारे कैपेसिटर होते तो सबको अगर कनेक्ट करना होता, मान लेते कि n कैपेसिटर और आगे कैपेसिटर होते कुछ इस तरह से, वो n तक चले जाता है n कैपेसिटर, तो क्या आ जाता है अपने पास 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किस केस में है, इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज प्लस 1/C, कुछ इस तरह से। तो ये अपना आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हम ज्ञान बांटते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे सबको क्लियर करूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।